अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन, फातिरिस समावाति वल अरज़ीन, बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहन। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील के लिए, जहाँ कहीं मोमिनीन मौनात आबाद हैं उनकी इज़्ज़त माल जान आबरू की हिफाजत के लिए, अहल खाना की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए, जो मोमिनीन मौनात अलील हैं उनकी शफ़ायाबी के लिए, जिसने दुआ की इल्तिमास की उनकी हाजात की कबूलियत के लिए, और इस मूज़ी मरज़ और वबा से जल्द अज़ जल्द आलम इंसानियत को निजात दिलाने के लिए एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें। अज़ीज़ान मोहतरम, आपके सामने सूरह आदियात की बिल्कुल पहली आयत की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ। इरशाद हो रहा है कि कसम है फराटे भरते हुए सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की, फलमूरियात क़दहन, और उनके पैरों से निकलने वाली उन चिंगारियों की जब वो पथरीली ज़मीन पे दौड़ते हैं और उनके नाल उनसे टकराते हैं। इन आयात का इंतखाब साहिब खाना की फरमाइश और उनके हुक्म पे किया गया है। गो कि मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि मौजू अपने अंदर बहुत तवालत रखता है और ये एक मजलिस इस तमाम गुफ्तगू को समेटने के लिए नाकाफ़ी है, लेकिन बहरहाल जिस कदर हो सका कोशिश करूँगा कि आपके सामने कुछ मतालिब पेश करूँ। आम तौर पे जब भी हम किसी ऐसी सूरा या आयत पे पहुँचते हैं जहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ खुदा कसम खाने से करता है, तो तर्जुमा करके हम आगे निकल जाते हैं और आम तौर पे उसके ऊपर कोई ख़ास दिक्कत नहीं की जाती कि ये खुदा ने यहाँ कसम खाई है, खुदा और कसम खा रहा है। अच्छा, अब मेरे साथ मसला ये है कि जब तक पिछली गुफ्तगू को मैं पेश ना कर दूं मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हो सकता है इस पहली आयत से बात आगे आज ना बढ़ पाए, लेकिन पहली आयत पे जितनी गुफ्तगू मुमकिन है मैं पेश करूंगा। जब आप कहते हैं अल्लाह ने कसम खाई है, सबसे पहले तो यहाँ एक खतरनाक बहस हम ये छेड़ सकते हैं। एक सवाल उठा रहा हूं मैं कि क्या कसम खाई भी जा सकती है या नहीं खाई जा सकती। फिर एक और सवाल यह है कि क्या गैर खुदा की कसम खाई जा सकती है या नहीं खाई जा सकती। फिर एक ये सवाल है कि अल्लाह को कसम खाने की क्या जरूरत पेश आ गई। फिर एक ये सवाल है कि अगर कसम खाई भी जा रही है तो इस कसम खाने का फायदा क्या है
और इससे बढ़कर जो अहम तरीन बात है वो ये है, जब भी कसम खाई जाती है तो जिस चीज की खाई जा रही होती है सिर्फ उस पे बहस नहीं करना होती, जिसके लिए खाई जा रही होती है उसकी भी बहस होती है। अब ये इतने सवाल जो हमारे सामने निकल के आए, अगर हम इनके जवाब न दें तो कुरान की ये आयत तिश्नए तफसीर है। आप जब तक ये बयान ही नहीं करेंगे कि खुदा ने, और ये एक अर्ज कर दूं मैं आपकी खिदमत में, ये कोई एक मौका नहीं है जहां खुदा ने कसम खाई हो। माशाअल्लाह मेरे सामने सारे अहले इल्म हजरात बैठे हैं, इस तरफ मुतवज्जे करूंगा और आगे बढ़ जाऊं। कुरान मजीद में मुझ हकीर की नजर से जो गुजरी है, लगभग 100 मकामात पे खुदा ने कस्में खाई हैं। कितने मकामात पर? कहीं पे 4 कस्में, कहीं पे 3 कस्में, कहीं पे 6 कस्में। तवज्जो है हज़रात की? ये खुद अपनी जगह पे एक मौजू है, यानी कुरान की कस्में। जब हम कहते हैं कुरान किताब हिदायत है तो उसके अंदर मौजूद कसम खाने वाला एक वाफ भी हमारे लिए हिदायत का समर है, हिदायत का सामान है। इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ से जाएं, मैं चंद मौजूआत आपके सामने पेश करूं। कुरान मजीद ने कुछ मिसालें भी पेश की हैं। मसलन कुरान कहता है, मैं कलमा तय्यबा की मिसाल किससे देता हूं? शजराए तय्यबा से। ये क्या है? कुरान मिसाल दे रहा है। कहीं गधे की मिसाल, कहीं मच्छर की मिसाल, कहीं शजरा तय्यबा की मिसाल, कहीं शजरा खबीसा की मिसाल। ये कुरान जो मिसालें दे रहा है ये खुद अपने अंदर एक मौजू है। बहरहाल इसी तरह से अगर आप गिनना शुरू करें तो कुरान के कितने ही मौजूआत हैं जो आज तक हमारे यहाँ तिश्ना हैं और हमारे मेंबरों से डिस्कस नहीं किए जाते। वश्शम्स वद्दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, सूरह लैल उठा लीजिए, उसमें अलग कस्में। ये इतनी कस्में जो खुदा खा रहा है। अब अगर हम जाके किसी किताब को उठाएं, मैं हवाला देता हूं, वसाइल शिया शेख हुर्रे आमली की किताब है, उसमें आप जाके उठाइए। और अगर किसी भी मुजतहिद की आप तौज़ीउल मसाइल जाके उठा लीजिए, कसम के बाब में आप वहां देखेंगे यमीन जिसको कहते हैं अरबी में, आप देखेंगे वहां साफ साफ लिखा हुआ है, जनाब अगर किसी हराम काम के लिए कसम खाई जाए या अगर झूठी कसम खाई जाए तो हराम है, और अगर किसी हलाल चीज के लिए भी खाई जाए जो सच हो जायज हो तो मकरूह है। मुझे नहीं पता आप हजरात तक मैं बात पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। अगर किसी चीज के जो झूठी खाएं तो वो है ही हराम, और अगर किसी चीज के लिए जायज यानी सही हो और सही कसम खाएं, आइम्मा मासूमीन क्या फरमा रहे हैं, मराजे उज़्ज़ाम क्या फरमा रहे हैं, मकरूह। तो जब कसम खाना ही मकरूह है तो ये कुरान में ये कस्में कहां से आई? भाई तवज्जो है कि नहीं है? ये आज की पूरी तकरीर ऐसी ही जाएगी, अब आपको जबरदस्ती सुननी पड़े या दिल लगा के सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात इनायत फरमा दो। तवज्जो फरमा रहे हैं? क्यों? जब कह दिया मकरूह है। अच्छा अब यहीं पे रुक जाए। सिर्फ कुरान की नहीं, एक तरफ खुद इमाम सादिक, इमाम बाक़िर, इमाम काज़िम अलैहिमुस्सलाम अहादीस में फरमा रहे हैं कसम नहीं खाना अच्छी चीज नहीं है, जायज चीज की बात हो रही है।
अगर झूठी तो वो तो है ही हराम, जायज के लिए भी कसम नहीं खाना। एक तरफ ये और दूसरी तरफ हमने बिहारुल अनवार में जाके अभी खोला, हमने नहजुल बलागा को खोला, एक जगह अली कह रहे हैं वल्लाह रसूलुल्लाह। सिर्फ बिहार के अंदर जो मैंने कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश की, मेरी नजर से रसूलुल्लाह की 200 से ज्यादा ऐसी अहादीस गुजरी हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने कसम खाई है। तो जो है ये क्या माजरा है, एक तरफ मना, दूसरी तरफ खुद खा रहे हैं, कुरान खा रहा है, खुद कस्में खा रहे हैं। अब क्या होगा, ये वो मकाम है जहां मालूम होता है सिर्फ हदीस ख्वानी से कुछ फायदा नहीं होता। सिर्फ आप उठाएं हदीस उठा के पढ़ना शुरू कर दें, आप मुझे बताएं दो में से कौन सी लेंगे आप? एक तरफ इमाम मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद खा रहे हैं, आप क्या फैसला करेंगे? यहां मालूम होता है हदीस फहमी एक फन है जो हर किसी के बस का रोग नहीं है। ये हर एक के बस का रोग नहीं है। अब तवज्जो चाहता हूं, तो कैसे जमा करें? एक तरफ मना, एक तरफ खुद खा रहे हैं। ये नहीं कि इमाम ने कहा चलो खा लो, एक तरफ मना फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ अमली तौर पर खुद कस्में खा रहे हैं। अब उलमा क्या बयान करते हैं, तवज्जो चाहता हूं, फरमाते हैं जो मना किया गया है, जहां पर जाती मफाद है वहां मना है। जहां जाती मफाद है किसी भी शख्स का वहां मना है, लेकिन जहां तरबियत के उन्वान से खानी पड़ जाए वहां जायज है, मकरूह भी नहीं है। इसीलिए आप जाके देखें आइम्मा ने जितनी कसमें खाई हैं, अगर खुद कुछ अपने फायदे की बात हो कहीं कसम नहीं खाई, लेकिन जहां आवाम के फायदे की बात हो वहां कसम खाई है। अल्लाह अपने फायदे, मसलन रसूलुल्लाह को ऊंट खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कभी कसम नहीं खाई। भी मशहूर वाकया है ना, वो रसूलुल्लाह ने एक ऊंट खरीदा, बातचीत हो गई, आगे चलने लगे, तवज्जो चाहता हूं, आगे चलने लगे। अब आगे जा रहे हैं रसूल, पीछे पीछे आ रहा है वो, एक और बंदा बीच में आ गया, उसने कहा कितने का बेचा? मसलन उसने कहा 2 दिरहम का, उसने कहा मैं 4 देता हूं। मुकर गया, बीच में से मुकर गया। अब रसूल आए, पैसे देने लगे, कहने का आप कौन? कहा अभी तो मेरी तेरी बातचीत हुई है, इतने पे हमने मुआमला किया है, बात खत्म हो गई। कहा कोई गवाह है आपके पास? कोई गवाह है आपके पास? अब रसूल उस वक्त कहते खुदा की कसम मैंने तो सही ऊंट खरीदा है। रसूल ये कह सकते थे, लेकिन क्योंकि मामला जाती था रसूल ने कसम नहीं खाई। और मुसलमानों में से जब बातचीत हुई तो कोई आ नहीं रहा गवाही देने के लिए कि इतने में हुज़ैमा बिन साबित आगे आए और कहा या रसूल मैं गवाही देता हूं, ये आपने खरीदा है। कहा तुमने तो देखा ही नहीं, मामले के वक्त तुम कब थे जो तुम गवाही दे रहे हो? कहा या रसूलुल्लाह आपने कहा खुदा है, मैंने थोड़ी देखा है। आपने कहा फरिश्ते हैं, मैंने थोड़ी देखे हैं। आपने कहा जन्नत जहन्नुम में, मैंने थोड़ी देखा। आपने कहा क़यामत आएगी, मैंने थोड़ी देखी। सिर्फ आपके कहने पर यकीन किया, गवाही दी कि है। जब बकिया सारी चीजें बगैर देखे आपके कहे पे मांग रहा हूं, तो जब आपने कहा कि मैंने ऊंट खरीदा है तो खरीदा है। उस दिन से खुज़ैमा का लक़ब पड़ गया ज़ुल शहादतैन। रसूल ने कहा किसी भी मामले में अगर फकत खुज़ैमा आकर गवाही दें, इस एक की गवाही 2 के बराबर है। तवज्जो फरमाइए। तो रसूल ने कसम नहीं खाई, क्यों? जाती मामला था। लेकिन जहां आवाम की तरबियत, जहां उनकी हिदायत, जहां उनके रुश्द का मामला है, कसम खाई। अच्छा अब एक और मसला है, क्या गैर खुदा की कसम खा सकते हैं? वो नहीं खा सकते। तो कुरान क्या कह रहा है?
कभी सूरज की कसम, कभी चांद की कसम, अभी तो घोड़ों की हो गई। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अभी तो घोड़ों की हो गई, उनके पैरों से निकलने वाली चिंगारियों की हो गई। तवज्जो है ना भाई? ये क्या हो रहा है? एक तरफ गैर खुदा की कसम नहीं खा सकते, और हमारे पास रिवायात भी हैं जिसमें मना किया गया गैर खुदा की कसम ना खाओ। अच्छा, जो मासूमीन मना कर रहे हैं ना खाओ, उन्हीं की रिवायात उठाई, रसूल कह रहे हैं मुझे मेरी जान की कसम, अली कह रहे हैं मुझे मेरी जान की कसम। अब ये क्या माजरा है? तवज्जो है हज़रात की? उलमा ने, अब ये क्योंकि फिक़ही अभास हैं, मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं दूंगा, आगे बढ़ना है। उलमा ने जब इस बहस की तो वहां पर ये बात नक़ल की है कि गैर खुदा की कसम अगर कोई खा भी ले मसला नहीं है, लेकिन फर्क कहां पर है खुदा और गैर खुदा की कसम में? अगर किसी ने कसम खा ली है और खुदा न खास्ता झूठी खा ली और हक बजानिब न हुई, तो अल्लाह की कसम खाने पे कफारा पड़ेगा, गैर खुदा की कसम पे कफारा नहीं। तवज्जो, कोई भी गैर खुदा की कसम है उस पे कफारा, या आप जाके किसी भी मर्जे की तौज़ी उठा के आराम से उसमें देख सकते। मालूम हुआ कि गैर खुदा की कसम कुछ मकामात ऐसे हैं जहां पर खाई जा सकती है। अब एक और बड़ा मसला है, वो क्या है? ये अल्लाह को क्या जरूरत पेश आ गई कसम खाने की? तो जो है मसलन मैं कहूं जनाब मेरे पास, मिसाल दे रहा हूं, मैं कहूं मेरे पास 100 मुरब्बे जमीन है, सामने वाला के नहीं, मैं कहूं कसम से, तो मैं क्यों कसम खाऊंगा? ताकि सामने वाले को यकीन दिलाऊं। ऐसा ही है। अच्छा, खुदा कसम खा रहा है और किसके लिए खा रहा है? ये खुदा की कसम खाना दो ही लोगों के लिए हो सकता है, या मुस्लिम होगा या काफिर। अगर मुसलमान है तो खुदा की कसम खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया मुसलमान ने तो मान ही लेना है, कसम खाने की जरूरत नहीं है। और अगर काफिर है तो 1000 कसमें खाए, जब वो खुद अल्लाह को ही नहीं मानता तो उसकी कसमें खाने को क्या मानेगा? तो अब अल्लाह की कसम खाने का क्या होगा फिर? यानी ना अल्लाह को किसी को यकीन दिलाना है, और जिन्होंने मानना है उन्होंने वैसे ही मान लेना है, जिन्होंने नहीं मानना वहां 1000 कसमें भी खा ले, उन्होंने नहीं मानना तो ये कसमें क्यों खा रहा है? तवज्जो है? अल्लाह का कसमें खाना इसलिए नहीं है कि उसे ये डर है कि कोई यकीन नहीं करेगा। अल्लाह का कसम खाना दो वजूहात की बिना पर है। एक वजह यह है कि इंसानों के मेयार और इंसानों के दराजात ईमान मुख्तलिफ होते हैं। कोई सलमान के दर्जे पर है, कोई अबू ज़र के दर्जे पे है, कोई मिक़दाद के दर्जे पे, और आजकल यानी आज शब लग गई, जनाबे अम्मार की शबे शहादत भी है। आज जनाबे अम्मार की शबे शहादत भी है। कोई उस दर्जे पर है, कोई मुझ जैसा होता और रसूल के सामने ईंटें उठा उठा के दे रहा होता, और रसूल उसे देख के कहते अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा, तो मैं तो फौरन कहता आका कोई बचने की राह हो तो बताइए, कोई वजीफा दीजिए, जान बचा के निकल जाऊं साइड पर से। लेकिन ये मैं होता तो कहता वो अम्मार थे। अम्मार ने ये नहीं कहा कोई वजीफा बताएं जान बचाने का। अम्मार बिल्कुल मुतमईन है। क्यों? क्योंकि रसूल की जबान से निकल गया, बस इतना पूछा हक पर हूंगा या नहीं हूंगा।
का अम्मार तुम हक के साथ ही होगे या रसूलुल्लाह। अम्मार जिस हक के साथ होंगे वो कौन सा हक है? का अल अलीउल माल हक वल हक अली। अम्मार तुम हक के साथ होगे, अम्मार मुतमईन है। अली ने मीसम को बताया, मीसम तुम्हारी जबान कटेगी, तुम्हें दार पर चढ़ाया जाएगा। मीसम ने ये नहीं कहा आका कोई बचने की तदबीर बताइए, कि आका ये बताएं उस वक्त आपकी मोहब्बत पे होगा या नहीं होगा। और जब आखिरी वक्त बुलाकर इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मैं तुझे कत्ल करता हूँ, तो जनाब मीसम ने क्या कहा? मुझे पता है मेरा आखिरी वक्त आ गया, मेरी आखिरी गज़ा दूध थी वो मैं पी के आया हूँ। मेरे मौला ने मुझे बताया था कि फलां दरख्त पे तुझे सूली लटका दिया जाएगा। जब ये जुमला सुना इब्ने ज़ियाद ने कहा और बता तेरे मौला ने क्या कहा था? कहा ये भी कहा था सूली पे लटकाने के बाद तेरी जबान काट दी जाएगी। जनाब मीसम क्या कहते हैं? तेरी जबान काट दी जाएगी। इब्ने ज़ियाद क्या कहता है? कहा हाँ तुझे लटकाऊंगा लेकिन तेरी जबान नहीं काटूंगा, ताकि दुनिया को बता सकूं नाउज़ुबिल्लाह तेरा मौला झूठ बोलता था। मीसम मुतमईन है, मेरे मौला ने कहा है होना है। और अब जब दरख्त पे चढ़ गए और बातचीत शुरू की, फजाइल जब सुना लिए, तो अब आए ये बताना शुरू किया कि मेरे मौला ने बताया था कि तुझे एक नासाले औरत का बच्चा कत्ल करेगा। बस अभी ये बातचीत शुरू हुई थी कि फौरन वहां से बंदा भेजा का ये हमारे शजरे खोल देगा, जाओ जबान काटो। और उस वक्त मीसम ने इस इत्मीनान के साथ जबान दे दी, अरे जबान जाए तो जाए, मेरे मौला की जबान रह जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो है आपकी? मैं अर्ज कर रहा था मुख्तलिफ दराजात ईमान है, मुख्तलिफ दराजात इत्मीनान है। जिस कलमे से अम्मार या सलमान या मीसम या कंबर मुतमईन हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरा भी हो जाए। इसलिए बाज लोगों को इत्मीनान दिलाने के लिए ताकीदन कसम खाई जाती है ताकि उसे ज्यादा इत्मीनान की तरफ खींचा जा सके। तवज्जो। और एक और भी वजह है, और क्या है? बहुत अहम बात है, तवज्जो चाहता हूं। बाकियों का तो नहीं पता, क्योंकि ये एक उसूल है कि जब भी कोई कलाम है, कलाम किस दर्जे का है ये फैसला उसके मुतकल्लिम से होता है। उसका बोलने वाला कौन है? मसलन मैं आपसे कहूं, माजरत के साथ ये जुमला कहने जा रहा हूं, मिसाल है जिसमें कोई मुनाकशा नहीं है। मसलन मैं कहूं मैं आप सबको जन्नत में ले जाऊंगा, आप कहेंगे लो जी मौलाना को पता नहीं क्या हो गया, बैठे बैठाए इनका दिमाग फिर गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये जुमला है ना, मैं आपको जन्नत में लेके जाऊंगा, ये एक ही जुमला है। कहने वाला कौन है? मैं। अच्छा, मैं कहूंगा आप सब यकीन करेंगे? वो यकीन नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। हर एक के अब्बा की जागीर नहीं है जन्नत। लेकिन अगर यही जुमला आकर जनाब सैयदा कहें, यही जुमला आकर हसन हुसैन कहें, जुमला तो वही है, मैं आप सबको जन्नत में ले जाऊंगा, जुमला वही है। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही मुतकल्लिम बदला, जुमले की कुव्वत बदल गई। अब पहले यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब चूंकि फातिमा ने कह दिया, लिहाजा वो चूंकि ले जा सकती है, लिहाजा जुमला मुहकम। इसी तरह अगर मैं, कुछ लोगों की आदत होती है बात बात में कस्में खाने की, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे बात बात में कस्में खाने की। वो कोई भी कसम खा लें, आमतौर पर लोगों को यकीन नहीं होता।
क्यों? क्योंकि मुतकल्लिम का फर्क है। जब अल्लाह कसम खाए, अभी तो फातिमा और हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, इससे भी ऊपर अल्लाह कसम खाए तो अब क्या मामला है? यकीन वाला मैंने बात बताई, यकीन वाला मामला नहीं कि खुदा किसी को यकीन दिलाना चाह रहा है, नहीं, उधर तो ये बात ही नहीं है। तो फिर क्या? जब अल्लाह कसम खाता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक, वो जिसकी कसम खा रहा है उसका तारुफ भी करा रहा है, जिसके लिए खा रहा है उसका तारुफ भी करा रहा है। या रसूल अल्लाह, जिसकी कसम खा रहा है उसका मर्तबा भी बयान कर रहा है, जिसके लिए खा रहा है उसकी भी कदर कीमत और अर्जिश आपके सामने रख रहा है। यानी तुम देखो, मैं खुदा होकर इसकी कसम खाता हूं तो मालूम होगा कि किस दर्जे पे बात है। तवज्जो है ना हज़रात की? ये हो गया मामला खुदा के कसम खाने का। अब एक आखिरी मरहला जो सवाल उठाए थे उसका जवाब और आगे बढ़ूं, ताकि पहली आयत तो कुछ आपके सामने बयान करूं। आधा घंटा गुजर गया। मैंने अर्ज किया था कि पहली वाव ही से बाहर निकल जाए, बड़ी बात है। अच्छा, अब ये भी एक इशू है, हम लोग कस्में खाते हैं, हमारी कस्मों में कोई रब्त नहीं होता, कोई, अच्छा जरूरी भी नहीं है। भाई मैं जब आलिम ही नहीं हूं, मैं हकीकत अशिया से वाकिफ ही नहीं हूं, मुझे इल्म हकीकत अशिया ही नहीं है, मैं अजीब गरीब कस्में खा लूंगा। मसलन क्या, लड़ाई हो गई 1000 रुपए पे, सामने वाला इमाम हुसैन और हजरत अब्बास को मानने वाला था, उसने कहा खाओ हजरत अब्बास की कसम। अब हजरत अब्बास में और इस 1000 रुपए में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक क्या रब्त है भाई? क्या रब्त है? कोई रब्त ही नहीं है। यानी हमने क्या किया, इस छोटी सी चीज के लिए कितनी बड़ी हस्ती को बीच में डरने की कोशिश की। क्यों? ये क्यों हुआ? तवज्जो चाहता हूं। हो सकता है इससे कुछ हमारे माशरे के मसाइल भी सुधर जाएं गुफ्तगू से। जहां इल्मी गुफ्तगू है वहां कुछ हमारी अमली जिंदगी के भी काम आ जाए। जब इंसान किसी शय की कसम खा रहा होता है, चाहे उसके दिमाग में ये ना हो, कई लोग होंगे कसम खा रहे हैं, आदत है उसको कसमें खाने की, लेकिन असल हकीकत क्या है? जब इंसान कसम खा रहा होता है तो दर हकीकत जिस चीज की कसम खा रहा है उसको उठाकर वो उस चीज के साथ रख रहा होता है जिसकी वो कसम, जिसके लिए खा रहा होता है। यही होता है और क्या होता है? इसके अलावा कोई बात हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कबूल करने को तैयार हूं। यही होता है। अब जब कोई शख्स कसम खा रहा है, कोई भी हो, कोई हस्ती कसम खा रही है, तो वो क्या करती है? वो जिस शय की कसम खा रही है उसको उठाकर उस शय के साथ रखती है जिसके लिए कसम खाई जा रही होती है, जिसको हम अपनी जबान में मुकस्सम लहू और मुकस्सम बिह कहते हैं अरबी में। जिसकी कसम खाई गई और जिसके लिए कसम खाई गई, ऐसे ही है। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी, पहली 3 आयत सूरह वल आदियात की, इन तीनों में कसमें खाई गई हैं, लेकिन किस चीज के लिए खाई गई है ये भी तो अहम है, या नहीं है भाई? तवज्जो है कि नहीं है? जब आप ये कह रहे हैं कसम खाई गई है, आप जब कहते हैं, मसलन यही मिसाल ले लें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हज़रत अब्बास की कसम, ये 1000 रुपया मेरा है। कसम तो कौन हो गई? हज़रत अब्बास की। किसके लिए खाई? जब आपको ये पता चल गया है कि कसम कुरान खा रहा है मसलन घोड़ों के दौड़ने की, तो ये भी तो पता चलाएं किस लिए खा रहा है। अगर यही ना पता चलाएं तो फायदा क्या हुआ? कुरान मजीद कसमें खा रहा है किसी चीज के लिए। जब आप बगैर कसम
बिना उसके नहीं खाई जाती जिसके लिए खाई जा रही हो। ऐसे ही है ना। ये सारी गुफ्तगू आपके सामने रख दी। अब तवज्जो चाहता हूं। वल आदियात ज़बहन, कसम है सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की। वल मूरियात क़दहन, और उन चिंगारियों की जो उनके सुमों से निकलती है। वल मुगीरात सुबहन, और उनकी जो अलसुब धावा बोल देते हैं दुश्मन के लश्कर पर। तवज्जो। और उनकी जो अलसुब धावा बोलते हैं दुश्मन के लश्कर पर। ये कस्में खा ली कुरान ने। बीच की और भी आयत हैं, वो मैं एक तरफ रख रहा हूं। आखिर में ले जा कहां रहा है? अजीब जुमला, अल्लाह अकबर। क्या जुमला है? इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। कसमें किसके लिए खाई खुदा ने? तवज्जो तवज्जो। अच्छा, आप कहेंगे जनाब आपने ये तो बताया नहीं कि ये आदियात किसके थे। भाई कुरान किसी चीज की कसम खा रहा है, सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसमें खा रहा है, उनके पैरों से निकलने वाली चिंगारियों की कसमें खा रहा है। तो भाई कहीं हुआ होगा ना, ये कहीं हुआ होगा तो कसमें खा रहा है। कुरान कोई नाउजुबिल्लाह अफसाना तो है नहीं कि अपने से जो चाहे मर्जी बयान करता रहे। भाई कुछ हुआ होगा तो अब हमने तारीख के पन्ने उलट पुलट के देखा, भाई क्या हुआ। तो एक जगह नजर आया 8 हिजरी में एक जंग हुई ज़ातुस सलासिल के नाम से। कुछ लोग थे मदीने से 2-3 रोज की मुसाफत पर बैठे, रसूल और आलमे इस्लाम के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। रसूल ने पहले किसी को भेजा, फिर किसी को भेजा, कहा जाओ जाके समझाओ। अब वो जो खुद ही ना समझा हो वो किसी और को क्या समझा। अल्लाह का जाओ जाके समझाओ। वो अपना समूह लेके लौट आए। अब उसके बाद उसे भेजा जो अबा मक्र था। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, माजरत चाहूंगा। उसे भेजा जो अबा मक्र था। इतना मक्कार आदमी भी नहीं समझा पाया। अब रसूल ने कहा या अली करीब आओ। या रसूलल्लाह हुक्म। का या अली बस अब बहुत हो गया समझाना। ये ऐसे ही लौट के आ गया। अब आप जाइए और भरपूर जंग की तैयारी से जाइए। अली पहुंचे और अब जो साथ थे, अच्छा रसूल की आप जरा स्ट्रेटजी तो देखिए। जो पहले गए थे उन्हें वापस मदीने में नहीं रखा। का इनको अगर वापस मदीने में रख लिया तो बाद में कहते फिरेंगे और हम जाते तो कोई कारनामा दिखाते। कयाली ने भी साथ ले जाए। वो भी पहुंच गए और जब पहुंचे, अब चूंकि लश्कर की कमान जो है वो अली के हाथ में है, अली जो कहेंगे वही होगा। अली ने कहा रात के वक्त जो हम पहुंचे हैं इस वक्त हमला नहीं करेंगे। का क्यों? कम इस्लाम और मुसलमान की शान के खिलाफ है कि वो शब खून मारे। पता नहीं आप हजरात पहुंचेंगे नहीं। एक जुमला कहूं,
ये कौन है? वो अली जो परवरदाए आगोश रिसालत है। और रसूल की आंख बंद होते ही कुछ लोगों ने जैसे ही किसी को कुछ मानने से इनकार किया और उनके खिलाफ बगावत का पर्चा काट कर उनके ऊपर किसी ऐसी तलवार से जो हमेशा मर्द बच्चों और औरतों पे गिरती थी उसको रवाना किया, तो उसने क्या किया? उसने शब खून मारा और रात का हमला करके सबको तहे देख कर दिया। यहां से पता चलता है कौन इस्लाम दिल से लाए थे और किसके हलक में अड़ा रह गया। का इस्लाम और मुसलमान की शान के खिलाफ हम शब खून नहीं मारेंगे। तवज्जो। तो कब जाएं? का सुबह को। फल मूरियाते सुबह, अला सुबह हमला हुआ। फल मुगीरात सुबह, अला सुबह हमला हुआ। कुरान क्या कह रहा है? सुबह। यहां अली ने नमाज पढ़ी, अपने लश्कर को जमा किया, कहा हमला करो। अब जब पथरीले इलाके पर घोड़े दौड़ते हुए आए और सांस चढ़ा हुआ था घोड़ों का और वो दौड़ते जा रहे थे और उनके नालों से चिंगारियां निकल रही थीं और सुबह के वक्त जब हमला हुआ, यहाँ अली का हमला हुआ, वहां रसूल नमाज फजर में आए और अल्लाह अकबर के बाद हम्द पढ़ के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियात ज़बहन फल मूरियात क़दहन फल मुगीरात सुबहा फअसरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद। नमाज निमटी, लोग बड़े कहने लगे या रसूलुल्लाह ये कौन सा सूरा पढ़ा, हम तो इसे नहीं जानते। कहा अभी अभी जिब्राइल आए थे, वहां अली को फतह हुई, यहाँ कसीदा उतरा। तवज्जो फरमाई हज़रात ने। वहां फतह हुई, यहां आयतें उतरी। तवज्जो, अली को बिना किसी मुज़ाहिमत के चंद लोग कत्ल हुए, बाकी सब असीर हुए और चूंकि लोहे की जंजीरों में असीर हुए, जंग का नाम पड़ गया ज़ातुस सलासिल। तवज्जो है हज़रात की। अब जब ये अर्ज किया था 2 से 3 दिन का फासला, लेकिन ये फासला उसके लिए हो जिसकी निगाहों से मामला ओझल हो। यहाँ तो जिब्राइल वही लेके उतरे। अभी मदीने में, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, अभी मदीने में लश्करे इस्लाम की फतह की जाहिरी खबर नहीं पहुंची। रसूल ने कहा जिब्राइल उतरे हैं आयतें लेकर, सूरा लेकर कि अली को फतह हासिल हो गई। 3 दिन के बाद जब अली पहुंचे तो दुनिया ने देखा हाँ जो रसूल ने गैब की खबर दी थी अब वो गैब न रही, अब वो जाहिर हो गई। यहाँ अली अपने घोड़े से नीचे उतरे, वहां रसूल आगे बढ़े, सीने से हबीब ने हबीब को लगाया, भाई से भाई का सीना लगा, माथा चूमा और एक अजीब हदीस फरमाई का या अली अगर आज मुझे ये डर न होता कि ये मुसलमान आपके बारे में वही बातें कहेंगे जो ईसाइयों ने ईसा के बारे में कही, तो आपके ऐसे फजाइल पढ़ता कि ये मुसलमान आपके पहरों की खाक उठाकर आंखों से लगाते।
मैं तेरे ऐसे फजाइल पढ़ता या रसूलुल्लाह, आपकी तरफ से अपनी तरफ से रसूल से गुजारिश करूं, या रसूलुल्लाह या रसूल अल्लाह, इतने जो आपने फजाइल पढ़ दिए अली के, क्या वो काफी नहीं है? अब आप जो कह रहे हैं कि आज अगर ये डर न होता, जुमले का मतलब समझे आप? वो जो अली रसूल ने आपको बयान किया है वो अपने मुताबिक नहीं किया, आपके मुताबिक था, ताकि आप जितना सह सकें, जितनी आपकी ज़र्फियत हो, जितना आप बर्दाश्त कर सकें, रसूल ने और अली ने उतना ही अली बयान किया है। हर कोई सलमान नहीं है, हर कोई अम्मार और अबू ज़र नहीं है कि उनके सामने बयान हो और वो उसको सह जाएं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जाबिर जाफी भी कहते हैं, जोफी भी कहते हैं, इससे अभी मकसद नहीं है, रिजाल कशी की रिवायत है। फरमाते हैं 30,000 से ज्यादा अहादीस, कितनी जी? और ये भी अर्ज कर दूं, मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अदद है, मुझे फिलहाल अदद से कोई बहस नहीं है, कम ज्यादा, असल जो बात है उसकी तरफ रुजू करना है। 30,000 या उससे ज्यादा अहादीस अहले बैत के मकाम व मर्तबे से मुतअल्लिक़। इमाम सादिक ने जाबिर को तालीम फरमाई और साथ ये कह के जबान पे ताला लगा दिया, देखो किसी कमजर्फ के हाथ नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह अकबर, किसी कमजर्फ के हाथ नहीं लगनी चाहिए। कुछ अरसे के बाद दौड़ते हुए वापस आए, कहा आका ये तो सीना फट जाएगा, ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं? नहीं बर्दाश्त कर सकता, सीना फट जाएगा। कहा जाबिर जाओ सहरा में गड्ढा खोदो, अपना मुंह उसमें डालो और कहो कालल बाकिर कालल सादिक, चाहे जमीन में मुंह डाल के गड्ढे में कहना पड़े, लेकिन किसी कमजोर को नहीं देना। तवज्जो फरमाई हज़रत, ये हदीस बता रही है आइम्मा ने अगर हमारे सामने कोई शय बयान भी की है अपनी फजीलत में से, वो हमारे मुताबिक है। अली जो खुद को जानते हैं वो तो ना अली ने बयान किया ना नबी ने बयान किया। हमारी ज़र्फियत ही नहीं है इतनी हम पहचान सके, हम जान सके। खुद रसूल ने फैसला कर दिया, या अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और खुदा के। बात खत्म हो गई, जितना बयान कर दिया उसी पर यकीन रखो बस। वो रिवायत ऐसे ही नहीं आ गई, हमें दर्जा रुबूबियत से कम रखो और उसके बाद हमारी शान में जो कहना है कहो। तुम कभी भी हमारी शान की हद आला तक नहीं पहुंच सकते। हमें रब नहीं कहना, हमें दर्जा रुबूबियत नहीं देना। हमारा एक रब है, हमारा एक खालिक है, हमारा एक माबूद है। उसके बाद जो हमारी शान में को तुम पहुंच ही नहीं सकते। तो तवज्जो फरमाएंगे हज़रात, बात अभी तक हल नहीं हुई। आप कह रहे होंगे लो जी मौलाना ने शान नुज़ूल बयान कर दिया, बात पूरी होगी, कभी कहाँ पूरी हुई है। ये तो कस्में हो गई, खाई किस लिए? अली। अच्छा एक और बात, कुरान कह रहा है कसम है किसकी? सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की और उनके पैरों से निकलने वाली और अलस्सुब हमला करने वालों की। तवज्जो, ये जो घोड़ों की कस्में खाई जा रही हैं कि घोड़ों में कुछ था, उनकी चिंगारियों में कुछ था। वो आप कोई भी घोड़ा लेकर पथरीली चट्टानों पर दौड़ाए, अगर नाल लगे हुए होंगे तो चिंगारियां निकलेंगी। आप कोई भी घोड़ा दौड़ाएं ज्वलान देकर तो वो हाँफने लगेगा, उसकी सांस तेज तेज चलेगी। तवज्जो है। तो फिर इन घोड़ों में ऐसा क्या था जिनकी कसम खाइयों में बयान कर चुका हूं।
कुरान जब कसम खाता है तो एक तरफ जिसकी खा रहा है उसकी भी मंजिलत दिखानी है, जिसके लिए खा रहा है उसका भी मर्तबा बयान करना है। तवज्जो है। तो अब जब कसम खा रहा है कुरान सर पर दौड़ने वाले घोड़ों की या उनकी सांसों की या उनके पैरों से निकलने वाली चिंगारियों की, तो ये दर हकीकत पलट कहां रही है? इन घोड़ों में कुछ नहीं है जो मुजाहिद इन पर बैठे हुए हैं। हकीकत में ये उनकी मंजिलत है जिसकी वजह से उस घोड़े की चिंगारी इस काबिल हुई कि खुदा कसम खा ले, उस घोड़े का दौड़ना इस काबिल हुआ कि वो कसम खा ले। मालूम हुआ असल में जो कसम है वो ऊपर बैठने वालों की है, ना कि उन चिंगारियों और घोड़ों के सुमों की या उनके दौड़ने की। अब एक तरफ मुजाहिदों की कसम और खा किसके लिए रहा है? ये बड़ा खतरनाक मरहला है। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यानी अब अगर मैं मिलाऊं तो कैसे होगा? उन मुजाहिदों की कसम जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अलसुब घोड़ों पे दौड़ते हुए चिंगारियां पैरों से, जिनके टापों से चिंगारियां निकल रही थी, अपनी जान जोखिम में डालने वाले की कसम। इंसान बड़ा नाशुक्रा है। क्या रब्त है? रब्त क्या है? कहां? यही तो बताना चाह रहा हूं। एक तरफ वो इंसान मुजाहिद है जो अपनी जान खुदा की राह में दिए हुए है, दूसरी तरफ वो इंसान है कि जो अपने रब का शुक्र ही अदा नहीं कर रहा। तवज्जो फरमाइए हज़रात में, ये रब्त है। एक तरफ वो, एक तरफ ये। मैं क्या अर्ज करूं, अब वक्त नहीं है, ये तो पूरा दिनों का मौजू है। ये मैंने बड़ा समेट के आपके सामने रख दिया, वरना अभी वाक़यात जुज़ात सलासिल से अगर जंग पढ़ने लगता तो 1 घंटा लग जाता। ये इंसान अजीब ही मखलूक है खुदा का। एक जुमला कहूंगा, बाकी बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, इन जवान हैं, घर जाके इंशाअल्लाह खुद मुताला फरमाए, तफासीर देखें। ये कोई इतनी अजीब मखलूक है इंसान, कुरान में जो सबसे बड़ी तारीफ है वो भी इसी इंसान के लिए है, और सबसे बड़ी मुज़म्मत भी इसी इंसान के लिए है। अगर बुलंद होने पे आए तो वो मकाम आ जाए जहां खुदा इसको तख्लीक करके कहे फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़। बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। और अगर ये मुज़म्मत के दायरे में और पस्ती में गिरे तो इसके लिए आयत आ जाती है, ये अस्फल साफिलीन का मकीन है। तो जो फरमाइए, ये क्या हो रहा है? एक तरफ उस शख्स की कसम, उन लोगों की कसम जिन्होंने अपनी जान दे दी। और ये तवज्जो चाहता हूं मैं, ये जो शान नुज़ूल है दुरुस्त है कि ये एक शान नुज़ूल है, लेकिन कुरान की कोई आयत भी ऐसी नहीं है कि जो उसी मकाम पर रुक जाए। हाँ, बेहतरीन दर्जे आला पर, सबसे बेहतरीन और आला तरीन मिज़दाक़ इसके अली हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आयत वहीं रुक गई? का नहीं, जो अली के नक्शे पा पे चलते हुए किसी भी जमाने में हो, किसी भी जमाने में हो, वो अली की तासी करते हुए इस आयत के कमतरीन मसादीक हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान कामिल के पीछे रास्ता तय करते हुए खुद को कमाल तक पहुंचाया है। लेकिन जो नहीं पहुंचा रहे उनके लिए क्या है? ये बड़ा ही नाशुक्रा है।
आप अंदाजा, मैं सिर्फ एक तरफ इशारा करूं, वक्त पूरा हो गया। इंसान अगर शुक्र करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आपको तो अभी यही नहीं पता कि आपके जिस्म में कितने खुलिये और कितने सेल हैं। आपको पता है कितने सेल्स हैं आपके जिस्म में? पता ही नहीं। जब आपको यही नहीं पता कि मेरे जिस्म के अपने अंदर कितनी उसकी नेमतें हैं छोटी छोटी, जब उनका ही हिसाब नहीं तो फिर आप शुक्र क्या अदा करेंगे उसका? खुदा ना ख्वास्ता एक छोटी सी मिसाल, बचकाना मिसाल है, मैं क्योंकि आलिम हूं नहीं इसलिए ऐसी मिसाल ही देता हूं। आप सफर शुरू करें जहाज का, 30,000 फुट की बुलंदी पे जैसे ही जहाज पहुंचा, भी ऊपर जा रहा है, कान बंद हो गए। बाज लोगों को शदीद दर्द होता है, बाज के सिर्फ बंद हो जाते हैं। सिर्फ उस लम्हे ये सोचें, अगर खुदा ना खास्ता मेरी ये हालत दायमी हो जाए, क्या होगा? शुक्र नहीं अदा कर सकता। इसीलिए मासूमियत ने क्या किया? ना इंसान खुदा की हम्द कर सकता है, हक अदा नहीं हो सकता, ना शुक्र अदा कर सकता है, हक अदा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। मासूमीन ने क्या तरीका निकाला? अल्लाह अकबर का, परवरदिगार मैं तेरी वैसे ही हम्द करता हूं जैसे खुद तू करता है। खत्म। मैं क्या करूं, मैं तो बंदा हूं। ऐ खुदा मैं तेरा वैसे ही शुक्र अदा करता हूं जैसे करने का हक है, बस मुझे इससे आगे कुछ नहीं पता। मेरे मौला का एक अजीब जुमला है, गालिबन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, सलवात पढ़े क्या फरमाते हैं? अजीब का, परवरदिगार मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। का क्यों? का क्योंकि जैसे ही मैं तेरा एक शुक्र अदा करूंगा, मुझ पे एक दूसरा शुक्र ड्यू हो जाएगा। यानी क्या? यानी जब मैं तेरा एक शुक्र अदा करूंगा तो इस शुक्र के अदा करने पे मुझे एक और शुक्र अदा करना होगा कि तूने मुझे शुक्र करने की तौफीक दी है। कभी इस नजर से देखिए तो कोई कर सकता है खुदा का शुक्र अदा? हक तो अदा हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हक अदा नहीं हो सकता तो क्या मतलब? बिल्कुल ना करें। ये क्या बात है? आपने सुई देखी होगी, सुई को अगर समंदर में फेंक दें तो जो उसका नाका होता है उसमें पूरा समंदर समा जाएगा? नहीं समा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जितनी उस नाके की ज़र्फियत होगी उतना समंदर समा जाएगा। तो जितनी आपकी ज़र्फियत है उतना तो शुक्र अदा कीजिए, वो बड़ा ही रहीम व करीम है। थोड़े कदम आप बढ़ाइए, बाकी वो खुद दरगुजर फरमा देगा। तो अजय फरमाई, 3 कसमें खा के खुदा कहाँ लेके आ रहा है? ये इंसान बड़ा, और अच्छा सिर्फ ये नहीं है, इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। अजीब जुमला। और कहा ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, खुद ये इंसान इस बात पर गवाह है। खुद इंसान गवाह है इस बात पर कि ये बड़ा नाशुक्रा है। और आप जाके देख लीजिए अब अपनी जिंदगी में, हम खुद गवाह हैं इस पर। मैं यहां बैठा हुआ हूं, जिक्र इमाम हुसैन कर रहा हूं, ऐसे ही है, ये नेमत इलाही है। हम में से कितने अफराद थे जिन्होंने घर से निकलते हुए पहला कदम उठाते साथ कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिक्र हुसैन करने जा रहा हूं। कितने थे? मैं नहीं था, मैं अपनी बात कर रहा हूं। किसी से पूछा गया, ये बताइए कि जो नेमतें खुदा ने दी हैं हम इनका शुक्र अदा कैसे करें? क्या जवाब मिला? खुदा की कसम, उनका जो नेमत खुदा ने दी है उसको उसी की राह में लगा दो, ये उसका शुक्र अदा हो गया। जो नेमत तुम्हें खुदा ने दी उसी की राह में लगा दो। खुदा ने आंखें दी हैं, ये नेमत है। ए खुदा हम इसे तेरी राह में यूं लगाएंगे कि हुसैन पे गिरिया करेंगे।
इन आँखों को तेरी राह में यूं खर्च करेंगे कि तेरे औलिया पे जो मजालिम हैं उन पे गिरिया करेंगे। आज की मजलिस मखसूस है उस बच्ची से, जुमला कहूं, जिसकी उम्र कम थी मसाइब ज्यादा थे। जब तक हुसैन हयात रहे इस बच्ची पे मुसीबत नहीं आई, सिवाय इसके कि प्यासी रही। लेकिन यहाँ हुसैन रुखसत हुए और जैसे मुसीबतों की दुनिया ने इस बच्ची का रुख कर लिया। खुदा किसी बच्ची पे वो वक्त न लाए जो सकीना पे आया था। आप जानते हैं जब रुखसत हो रही थी ना, ये बीबी अपने बाबा से सुनते रहते, हुसैन जुलजना पे सवार हुए, एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, कैस पे वफादार, मैं जानता हूं तू भी भूखा प्यासा है, सुबह से लाशें उठाता रहा है, थक गया है, ये आखिरी खिदमत है, मुझे जाके मैदान वगा में उतार दे, उसके बाद तू आजाद है। उस बेजुबान ने अपनी बेजुबानी में इशारा किया, आका सुमो की तरफ तो देखिए। एक बच्ची लिपटी हुई क्या करी, ए बाबा के घोड़े, बाबा को मक्तल में न ले जाना, सुबह से तू जिसे ले गया है वो अब तक लौट के नहीं आया। बच्ची जानती है मेरा बाबा चला गया तो मेरे साथ क्या होगा। अज़ादारों मुझे नहीं पता इमाम हुसैन ने बच्ची को कैसे बहलाया, खैमे में भेजा, लेकिन रिवायत कहती है जब शाम गरीबा आई ना तो ये बच्ची खास तौर पे मुसीबतों के निशाने पे थी। इसके साथ क्या क्या हुआ मैं सब नहीं पढ़ सकता, मुझे आगे जाना है, बस दो मंजिलें ले लीजिए। अज़ादारों इस बच्ची के साथ पहला जो वाक़या हुआ वो क्या था, खैमे लूटे जा रहे थे, आग लग रही थी, चादरें छिन रही थी। ये मक्तल अभी महन्नफ की रिवायत है। इसी इसना में एक शख्स आगे बढ़ा, उसने देखा एक बच्ची के कानों में बालियां हैं, उसने बालियां देखी, वो खुद कहता है, वो कहता है पहले मैंने सोचा इस बच्ची से मांग लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मांगा और इसने उतारा देर न हो जाए कोई और ले जाएगा, मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने बालियों में अपनी उंगलियां डालकर इस जोर से झटका देकर खींचा कि बच्ची मुंह के बल जमीन में गई। अजरो को मरा, बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी। अज़ादारों खैमों को आग लग रही है, बच्ची का दामन जल गया, बच्ची का दामन जल गया, तमाचे खाई हुई बच्ची सहरा की तरफ दौड़ी। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैं बच्ची के पीछे पीछे दौड़ा, जब उसने देखा कोई मेरे पीछे आ रहा है तो तेजी से आगे बढ़ने लगी, अचानक पैर उलझा और बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी। और जैसे ही मैं नजदीक हुआ तो कहने लगी, ए शेख मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं फातिमा की पोती हूँ, मुझे हाथ नहीं लगाना। ये जुमला सुना, एक मर्तबा वो कहने लगा, ए बीबी मैं तुझ पे कोई जुल्म करने नहीं आया, मैं तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ, मैं तुझ पे एहसान करना चाहता हूँ। बच्ची ने जुमला सुना कि अगर एहसान ही करना चाहता है तो ए शेख ये बता दे नजफ का रास्ता कहाँ है, का नजफ जाके क्या करोगी, का मैंने सुना है मेरे दादा नजफ में है, मैं उन्हें जाकर बताऊंगी। ए दादा आप दूसरों के यतीमों पर रहम करते थे, आपके यतीमों को तमाचे लग रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। ये बच्ची एक और मंजिल ले लीजिए, खुदा किसी बच्ची पे ये वक्त ना लाए। जानते हैं इस बच्ची ने अपने बाप की लाश को किस आलम में देखा,
सर नहीं है, सर नहीं है, जिस्म जा बजा तीर लगे हुए हैं। ये बच्ची 11 मुहर्रम को पहुंची, अपने बाबा के जनाजे पे बैठी, कोई जगह नहीं मिली बच्ची को। बच्ची जाके बाबा के पैरों से लिपट गई, पैरों से लिपटी रो रही है। वहां शिव ने नकारा कूच बजा दिया, कहा जल्दी सवार हो जाओ, हमें जाना है। बच्ची हट नहीं रही। अज़ादारो, खुदा किसी बच्ची पे ये वक्त ना लाए। ये आपके यहाँ का भी रिवाज है, अगर कोई यतीम हो जाए बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखा जाता है, उसे कहा जाता है बेटा परेशान ना हो, हम तुम्हारे बाप की जगह है, हम तुम्हारी कफालत करेंगे, हम तुम्हें संभालेंगे। लेकिन करबला में क्या हुआ, यहाँ बच्ची यतीम हुई, बाप के लाशे से लिपटी रो रही थी। एक मरतबा कहा सकीना उठो चलो। बच्ची ने जब लाशा नहीं छोड़ा, हवा में ताज़ियाना बुलंद हुआ। बच्ची पे जुल्म हुआ, बच्ची राह में है। अज़ादारों, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, मैंने छोड़ दिया। आज सब अपने दिलों में अपनी अपनी हाजात रखिएगा। आज सकीना का तज़किरा है, सक्काए सकीना मदद करे। सक्काए सकीना बाबुल हवाइज आपको पुरसा देते हैं। अज़ादारों, एक मर्तबा ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा। ये दरबार में पहुंचा, यजीद एक एक बीबी को देख रहा था। अचानक यजीद के दरबार में उसकी गोद में उसकी छोटी बच्ची आके बैठ गई। ये बच्ची उसकी गोद में आके बैठी और उसने देखना शुरू किया। आपको पता है कम उम्र बच्चों की आदत होती है, जैसे उनकी अपनी हमसिन बच्चों पे नजर पड़े तो रुक जाती है। जैसे बच्ची पे निगाह पड़ी ना, एक मर्तबा बच्ची ने कहा बाबा, यजीद की बेटी कहती है बाबा ये बच्ची मुझे प्यासी लग रही है। यजीद ने कहा तुझे कैसे पता चला? कहा बाबा इसके होंठ बता रहे हैं ये प्यासी है। एक मर्तबा यजीद ने कहा इस बच्ची को खोलो, हम इससे बात करना चाहते हैं। गले की रस्सी खोली, आगे आई, कहा तुम कौन हो? कहा हम हुसैन की यतीमा का सुना है तुम्हारे बाबा हुसैन को तुमसे बड़ी मोहब्बत थी। कहाँ? का तुम्हारे बाबा क्या करते थे? का बाबा घर से बाहर जाते थे तो हम मुसल्ला बिछा के बैठ जाते थे, अपने बाबा के लिए दुआ करते थे। बाबा जब घर वापस आते थे हमारे लिए खुरमे लाते थे। का सकीना खुरमे पसंद हैं? कहाँ पसंद हैं? ये कहकर उस लईन ने एक मर्तबा उस तश से कपड़ा हटाया जिसमें सरे हुसैन था। बच्ची के सामने बाबा का सर आया। एक मर्तबा सर को देखा, आगे बढ़ने लगी। उलमा ये रिवायत नकल करते आए, आगे बढ़ने लगी तो यजीद ने रोक दिया। कहा सकीना तुम्हारा दावा है ना तुम मौजज़नुमा घराने से हो, ये सर ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगा। सर तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब तुम पुकारो ये तुम्हारी आगोश में आ जाए। बस ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा बच्ची ने अपना जला हुआ दामन उठाया और उठाकर सर को मुखातब किया। कहा बाबा आज आपकी और मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। बाबा शामे गरीबा तक, असरे आशूरा तक मैं आपके सीने पे सोती रही। आओ बाबा अब सकीना की आगोश में एक मर्तबा सरे हुसैन ताश से बुलंद हुआ, सकीना की आगोश में आ गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला आपकी रहमत तमाम, आप रो लिए, बस पुरसा दे लीजिए हुसैन को। अज़ादारों ये काफिला कैद खाने में पहुंच गया। एक दिन बच्ची की तबीयत बड़ी खराब है, रोना शुरू किया, जरा चैन नहीं आता। कभी सकी जनाबे ज़ैनब गोद में ले रही, कभी माँ गोद में ले रही, कभी भाई गोद में ले रहा। बच्ची का गिरिया थमने का नाम नहीं ले रहा। इतना गिरिया किया कि बच्ची के साथ बीबियां भी रोने लगी। जब आवाज तेज हुई तो एक मर्तबा यजीद के दरबार तक पहुंची।
यजीद ने कहा ये क्या कोहराम बरपा है? कहा वही बच्ची जो हर वक्त बाप को याद करती है, आज उसकी हालत बड़ी मुनकलिब है। कहा क्या हुआ? कहा उसने ख्वाब देखा है। क्या देख लिया ख्वाब में? कहा बच्ची उठी, आई फूफी के पास। कहा फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ हैं? कहा बेटी तुझे पता है तेरे बाबा का सर यजीद के दरबार में है, उनका बदन करबला में रह गया। कहा नहीं फूफी अम्मा मेरे बाबा अभी आए थे, अभी तो मेरे पास बैठे थे, मुझे आगोश में लिया था, मेरे बोसे ले रहे थे, मुझे कह रहे थे बेटी बस अब तू जल्द हमारे पास आने वाली है। फूफी अम्मा मेरा बाबा यही था। बच्ची ने कोहराम बर्पा कर दिया। कहा ये बच्ची कैसे खामोश होगी? कहा यजीद सर भिजवा दे, बच्ची खामोश हो जाएगी। मैंने बुजुर्ग उलमा से ये जुमला सुना है, नकल कर रहा हूँ। सर आया ना, सर सैयद सज्जाद को दिया नहीं गया ज्यादा, जुल्फों से पकड़कर सैयद सज्जाद की तरफ सर आया। कहा बहन सकीना बाबा आ गए। एक मर्तबा बच्ची ने सर आगोश में लिया, और अब आगोश में लिया। मुझे नहीं पता सकीना, मुझे नहीं पता इस बच्ची का कितना जिगरा था। अरे हमारे यहाँ तो 4 साल का बच्चा होना नाउ बिल्ला उसके सामने किसी जानवर का भी सर रख दे उससे बर्दाश्त नहीं होता। इस बच्ची ने बाबा का सर आगोश में लिया और एक मर्तबा सर पे सर रखा, लबों पे लब रखे और कहा बाबा इतनी देर कर दी आने में, बाबा तुम्हें क्या बताऊं, बाबा मुझे तमाचे लगे, बाबा वो जो गोशवारे पहनाए थे वो मेरे कानों से छिन गए, बाबा देखो अब भी अगर जरा तमाचे लगे कान से खून रिश्ता है। बच्ची अपने बातें कर रही थी, आवाज मध्यम हुई और आहिस्ता हुई, फिर और आहिस्ता हुई, बात बंद हो गई, आवाज बंद हुई। जनाबे ज़ैनब उठी, या अल्लाह तेरा शुक्र मेरी बच्ची को नींद आ गई। और वहां सैयद सज्जाद उठे, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी अम्मा मेरी बहन सो गई, लेकिन कयामत के दिन उठने के लिए मातम